हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। मैं आज बात करूंगा जो याददाश्त या याद रखने की क्षमता या मेमोरी को हम कैसे बढ़ाएं, और मेमोरी के बारे में बात करूंगा मैं आज कि ये एक्चुअल पे होता क्यों है। सबसे पहली बात तो मैं योगिक क्रियाओं के ऊपर से बताऊंगा और नेचुरोपैथी के ऊपर से बताऊंगा। मैं मेडिसिन्स या और किसी चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ योग से, और मेरा जो उपचार है वो योग से है और योगिक क्रियाओं से क्योर करने का काम है। सबसे पहली बात तो आपने अगर अपनी मेमोरी की बहुत जगह फैला के रखा हुआ है, तब भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कोई चीज़ों को याद करने के लिए, या आपके दिमाग में कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा घर की हुई है कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है उस चीज़ पे, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तब भी होता है। एक रीज़न इसका शारीरिक होता है कि आप अच्छा आहार नहीं ले पा रहे, जैसे रिच प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, रिच कैल्शियम नहीं ले पा रहे हो, तब होता है। या आपकी दिनचर्या जो है, या आपके शरीर पे उतनी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तब होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी रोल होता है। ऑक्सीजन आपके ब्लड में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा, उतना जल्दी और उतने आसानी से वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा और आपका ब्रेन एक्टिव होगा। तो जीवंत होने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने आहार में सुधार करना चाहिए और कम भोजन लेना चाहिए। अगर आपकी 4 रोटी की भूख है तो आपको 3 रोटी लेना चाहिए, और टाइमिंग होना चाहिए। लेट नाइट भोजन ना करें, ज़्यादा रात के ना जागे। जो आदमी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उस आदमी का ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको, लेकिन वो तभी होता है जब आपने पूरी नींद ली है। अगर आपने पूरी नींद नहीं ली है, अगर आप रात भर जैसे जागे हुए और सवेरे ये वीडियो को देख के आप मेरे कहने पे उठ जा रहे हो और आपकी बॉडी रिलैक्स मांग रही है या नींद मांग रही है, तब उसका कोई काम नहीं है। आपको पूरी नींद लेना है, आपको पूरे समय उठना, पूरी नींद लेके अपने 4 बजे के टाइम पे उठना है। और अगर 4 बजे नहीं हो सकते, इसको एक ही दिन में मत करिए, आप धीरे धीरे करके बढ़िए। जैसे आप 9 बजे उठते हैं तो उसको पहले 8 बजे करिए, फिर 7 बजे करिए, फिर 6 बजे करिए, फिर 5 बजे कीजिए। अगर होता है तो 4 बजे उठिए, नहीं तो 5 बजे भी इट्स सफिशिएंट। उठने के बाद में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। शौच करने के बाद में 4 गिलास पानी पीना है, ताड़ासन करना है। ताड़ासन का वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। और आपको मोशन हुआ और आपको एकदम सेटिस्फैक्शन वाला मोशन हुआ, उसके बाद में बैठ के आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास में आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और एक ब्राइट ब्रेन की प्राप्ति होगी आपको। आप प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करेंगे। नाड़ी शोधन का प्राणायाम मेरे पिछले वीडियोस में है। और दूसरी बात क्या है कि आपको प्रोटीन, अगर आप यंग एज में हैं, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में भी मैं आपको बताया कि सिर्फ प्रोटीन नहीं लेना है, आपको फास्फोरस और विटामिन डी साथ में ऐड करके लेना है, नेचुरल रूप में मतलब जिस भी चीज़ का आजकल सबको नॉलेज है खाने के बारे में, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। उसको आप नेचुरल प्रोसेस पे लीजिए। आप जैसा चना ले रहे हैं तो उसके साथ में प्याज और जो कच्ची चीज़ें हैं उसको लेंगे, तो वो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से होगा और वो प्रोटीन कन्वर्ट भी होगा। और उसकी जो कैल्शियम की अभी अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो कैल्शियम भी कन्वर्ट होगा एज अ कैल्शियम इन योर बॉडी। बस ये एकदम सिंपल रूप से मैं बताता हूँ, और जितना सिंपली रूप से आप अपने जीवन को देखेंगे, अपने मुश्किलों को देखेंगे, और जितना सिंपली रूप से आपकी दृष्टि रहेगी, उतनी सिंपली रूप से ईश्वर आपको राह देता है और उतनी आसानी से आप अपने कार्य पे
अपने गोल को अचीव करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर और ज़्यादा आपको और ज़्यादा डीप में जाना है, अगर और ज़्यादा डीप में जाना है तो आपको पिछली बातों को फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये इट्स अ डीपेस्ट थेरेपी ऑफ योगा। ये डीपेस्ट थेरेपी है, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे एक मोबाइल होता है, अगर मोबाइल में बहुत स्टोरेज हो जाती है या बहुत सारी अनवांटेड फाइल आ जाती हैं तो वो हैंग होने लग जाता है। बस वैसे ही देखना है अपने ब्रेन को, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। आपको अपडेट अपने ब्रेन को मोबाइल के जैसे अपडेट नहीं होगा, वो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके ऊपर से उठना पड़ता है। वो इट्स अ डीपेस्ट थेरेपी, लेकिन इतना गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सवेरे उठें, ये जो मैं आहार बता रहा हूँ अपने आहार में अच्छी चीज़ें ऐड करें, और जैसे जितना ज़्यादा आप इसको सजगता से करेंगे उतने फल परिणाम सुखद आएंगे आपके। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैं फॉर्मेट का तरीका बताऊं डीपेस्ट थेरेपी में या कोई चीज़ बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप मेरे को। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।